आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट 2 बीए द्वितीय वर्ष या बीए सेकेंड ईयर में यदि आपने हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे के सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास ना हो तो आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये प्रश्न कितने बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी। ये प्रश्न जितने भी देख रहे हो आप, आपके एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से लगातार रिपीट होते आ रहे हैं। आपको मन में सवाल आता होगा कि सर ये 10 वर्षों से क्यों रिपीट होते आ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में इससे बेहतरीन प्रश्न एक भी नहीं है, इसीलिए इसे एग्जामिनर के द्वारा बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है प्यारे बच्चों हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा तैयार किए गए हैं, काफ़ी सरल और आसान शब्दों में। इन प्रश्नों का उत्तर जब आप देखोगे तो आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरी लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में इनका उत्तर तैयार किया गया है, ठीक है। और मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो आप भी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करोगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो के अंत में बताऊंगा इन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे प्राप्त कर पाओगे कुल मिलाकर 1 मिनट में, ठीक है। जब मैं आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर का PDF दूंगा, ठीक है, आंसर का जब PDF दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न लिखना तो लाजमी सी बात है और आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तरह के अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। तो जल्दी से इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। इसके बाद बताऊंगा कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करोगे। और प्रश्न लिखाने के दौरान मैं थोड़ा थोड़ा उत्तर भी बताने का काम करूंगा, ताकि आप जब आंसर का PDF पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ, मैंने वीडियो में भी पहले उत्तर जाने का प्रयास किया हुआ था और आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी, बाबर की उपलब्धियों की विवेचना करिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इस वर्ष भी अवश्य पूछे जाएंगे। मैं टारगेट विद शिवम 100% गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ दोस्तों। इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं। बस इतना पढ़ लो और एग्जाम में चले जाओ आप, ठीक है। तो बाबर की उपलब्धियों की विवेचना करें, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। जब यहाँ पर जहीरुद्दीन बाबर की बात आती है, बाबर ने एक बार फिर समरकंद जीतने का निर्णय किया। उसने शाह इस्माइल से संबंधी यानी कि संधि कर ली, दोस्ती कर ली और उसकी सहायता से 1511 ईस्वी में समरकंद पर ही नहीं बल्कि बुखारा और खुरासन पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार ताशकंद से लेकर काबुल तक संपूर्ण मध्य एशिया का विस्तृत साम्राज्य उसके अधिकार में आ गया। तो ये सारी इनकी उपलब्धियां रही हैं। इसके बारे में और भी हम लोग विस्तार से समझने का काम करेंगे। फिलहाल आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए। दूसरा प्रश्न है आपका, अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा करें। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अकबर की राजपूत नीति क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इस बार जो है ये प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। अकबर की राजपूत नीति क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। प्यारे बच्चों, जल्दी से इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक। अकबर ने राजपूतों के साथ सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे की नीति अपनाई थी। उसने राजपूतों को राज्यों को स्वाधीन कर रखकर एक और यदि उनके स्वाभिमान की रक्षा की तो दूसरी ओर मुगल साम्राज्य की संप्रभुता स्वीकार करवाकर उन्हें अपना सहायक बना लिया। उसने राजपूतों को मुगल सेना और प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्ति का अवसर देने लगा, नियुक्ति का कहीं ना कहीं अप्रोच करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न भी काफ़ी शानदार है, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी कॉपी में लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मुगल वंश के पतन के कारणों की समीक्षा करें। औरंगजेब को कहाँ तक इसके लिए जवाबदेह माना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जल्दी से इन प्रश्नों को भी आप अपनी कॉपी में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, मुगल वंश का जो पतन हो जाता है इसके कई सारे कारण रहते हैं। पहला हो जाता है आपका औरंगजेब की धार्मिक नीति।
दूसरा आपका हो जाता है औरंगजेब की वित्तीय नीति। तो तीसरा हो जाता है मुगल के अनुवांशिक शासन प्रणाली, राष्ट्रीयता का अभाव, औरंगजेब की दक्कन नीति, सैन्य शक्ति का कमजोर होना, अमीर वर्ग में गुटबाजी, औरंगजेब का विशाल साम्राज्य। तो प्यारे दोस्तों, ये सब काफ़ी ज़्यादा मुख्य वजह हो जाता है इनका पतन का। तो इसके बारे में भी काफ़ी विस्तार से हम लोग जानने का काम करेंगे। वीडियो के अंत में बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में डाउनलोड कर पाओगे। परंतु आंसर में सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे, प्रश्न आप लोगों को लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न ही न लिखोगे तो फिर उत्तर पर के क्या फायदा, इसलिए प्रश्न लिखना अति आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, मुगल काल में कला और स्थापत्य के विकास की विवेचना। जी हाँ दोस्तों, मुगल काल में जो कला और स्थापत्य की विकास हुई, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है और आपको काफ़ी अच्छे ढंग से इसका उत्तर दे देना है ताकि एग्जामिनर के द्वारा आपको फुल मार्क्स प्रदान किया जाए। ठीक है, तो मुगल काल में कला और स्थापत्य के विकास की किस प्रकार विवेचना हुई, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर ले, मुगल में कला के विभिन्न आयामों का विकास हुआ, जिनमें चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला तथा स्थापत्य कला प्रमुख थे। विभिन्न मुगल सम्राटों ने अपने शासनकाल में इन कलाओं के कमोबेश विकास में योगदान किया। और अकबर की बात करें तो अकबर और शाहजहां ने मुख्य रूप से इन कलाओं को परिचय दिया तथा स्थापत्य कला के कई अपने नमूने अपने शासनकाल में प्रस्तुत किए, जो अभी हम लोग कहीं ना कहीं देखने के लिए जाते हैं। जैसे ताजमहल की बात कर ले, ऐसे बहुत सारे मतलब इनके द्वारा बनाए गए थे मुगल काल के द्वारा। तो हम लोग काफ़ी विस्तार से जानेंगे, ताजमहल के बारे में भी जानेंगे, ताजमहल आखिर क्यों बनाया गया और इनको बनाने में कितने खर्च आए, कितने मजदूर लगे हुए थे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 1857 क्रांति के कारणों और परिणामों की परीक्षण करें। ठीक है, 1857 की क्रांति के कारणों और परिणामों का परीक्षण करें। 1857 की क्रांति जो हुई थी किन कारणों से हुई थी और उनका परिणाम क्या आखिरकार निकल के आया, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, जब स्वतंत्रता की बात आती है, भारत की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता की कहीं ना कहीं नींव कहा जाता है 1857 की क्रांति को। ठीक है, हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली, तो कहीं ना कहीं इसकी नींव जो 1857 में ही बो दी गई थी। तो इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी विस्तार से जानेंगे। जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए। सन 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। ठीक है, सन 1856 में भारतीय सैनिकों की ओर चर्बी वाले कारतूस दिए गए। इन कारतूसों पर गाय तथा सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी। ठीक है, और इन्हीं के प्रयोग करने से पहले दांत से काटकर खोलना पड़ता था, इसलिए हिंदू और मुसलमान सैनिकों में इससे असंतोष फैल गया। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो है कारतूस में जो है गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी। ठीक है, और हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक मतलब शामिल थे अंग्रेजों के शासनकाल में। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये क्रांति लड़ी गई थी और इसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में जानेंगे आप उत्तर के माध्यम से, उत्तर के पीडीएफ के माध्यम से। जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के क्या कारण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, गठन हुआ, इसके क्या कारण थे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहले दोस्तों, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी के घर में 5 से 6 फ़ोन अवश्य होंगे, 5 से 6 फ़ोन अवश्य होंगे। सभी फ़ोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको जो है और भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो जाता है इस चैनल का, तो यहाँ पर जो है सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडी पेपर के अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। तो इतने सारे कंटेंट आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो ना, तो सब्सक्राइब कर देना है सभी को। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म के कारण क्या थे, इसके बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई यानी कि मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ये प्रश्न आपके एसएससी रेलवे में भी पूछे जा सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुई थी, तो मुंबई में। मुंबई के किस स्थान में, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों, आपसे ये इसमें एक प्रश्न और पूछ दिया जाएगा कि इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. हुम थे, जिन्होंने कोलकाता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये प्रश्न आपके एसएससी रेलवे में पूछे जा रहे हैं और पार्ट 2 में तो पूछे जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यहाँ पर देख पा रहे हो आप सभी स्क्रीन पर, असहयोग आंदोलन पर एक निबंध लिखना है आपको। असहयोग आंदोलन पर एक निबंध लिखना। ये प्रश्न भी काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है और कई बार पूछे जा चुके हैं, इस वर्ष भी अवश्य पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया होगा, यदि नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लो और अभी से यानी कि कॉपी लिखने का स्पीडली बढ़ाओ। ठीक है, आपको एग्जाम में टाइम जो है लिमिट मात्रा में दी जाएगी। ठीक है, टाइम जो है काफ़ी लिमिटेड रहेगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखने होते हैं और जितना लिखोगे आप उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो अभी से आप अपना लिखने का प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है, स्पीडली लिखने का प्रयास करो ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओ। ठीक है,
तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर असहयोग आंदोलन क्यों किया गया था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग से सभी वाकिफ़ हो। जलियांवाला बाग में जो है हमारे भारतीयों को जो है बेरहमी से गोलियों से भूंस दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। अंग्रेजों की दमनकारी नीति आदि के विरुद्ध 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार, सरकारी दरबारों का बहिष्कार तथा उत्सवों, उपाधियों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर बल दिया गया। तो समझ सकते हो असहयोग आंदोलन की क्या भूमिका रही स्वतंत्रता पाने में। तो प्यारे दोस्तों, असहयोग आंदोलन कहीं ना कहीं सही समय पर किया गया था और सही तरीके से किया गया था, ठीक है। यहाँ पर जो है जितने भी सरकारी स्कूल थे, कॉलेज थे, इसके बाद सरकारी न्यायालय थे, सभी को बहिष्कार किया गया था। और कहा जाए तो विदेशी जितनी भी वस्तुएं थी उनका भी बहिष्कार किया गया था। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लेकर जो है राजनीतिक रूप से भी इनका बहिष्कार किया गया था। समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से जानेंगे हम लोग, ठीक है। परंतु ये कब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था? तो 1920 ईस्वी में, ठीक है। आपसे एसएससी रेलवे में प्रश्न कर दिया जाएगा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। इसे किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने। तो इसे आपको याद रखना चाहिए। 1942, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप और परिणामों के विस्तार की विवेचना करिए। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख लो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप और परिणामों की आपको विस्तार से विवेचना करना है। जल्दी से लिखिए इन प्रश्नों को। आपसे ये एक प्रश्न जो है रेलवे एसएससी में भी पूछ दिए जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय युद्ध जब समाप्त हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बाद 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा एसएससी रेलवे में कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है। ये एक आंदोलन था, ठीक है। ये एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन प्रश्नों को समझा होगा। ये आप लोगों ने अभी स्वरूप देखा। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को हिंसक तरीके से दबाया गया, जिसमें लोगों पर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया तथा गाँवों को जला दिया गया और भारी जुर्माना लगाया गया। आंदोलन के दौरान करीब 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा सरकार द्वारा आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया, ठीक है। ये इसका परिणाम हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानेंगे। भारत विभाजन के कौन कौन से कारण थे? भारत विभाजन के कौन कौन से कारण थे? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत विभाजन के कौन कौन से कारण थे, इसके बारे में भी आपको बताना है। काफ़ी बेहतरीन सा प्रश्न है ये, तो जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग जान ले 1947 भारत विभाजन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। सांप्रदायिक दंगे, खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन को समाप्त हो जाने के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे जो है तेजी से बढ़ने लगे। इसके बाद मुस्लिम लीग स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता, पाकिस्तान की मांग, माउंटबेटन का प्रभाव, इसके बाद कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति, ठीक है। तो इसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानेंगे। फिलहाल आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां और आखिरी सवाल आपका ये है, भारत की स्वतंत्रता के कारणों की विवेचना करें। भारत की स्वतंत्रता के कौन कौन से कारण थे और इनके बारे में आपको विस्तार से बताना होता है। जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए, ये आखिरी प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक तत्व कौन कौन से रहे। ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत यानी कि हिस्टोरिक मिशन थ्योरी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, महायुद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, एशियाई नवजागरण, इसके बाद ब्रिटेन में भारतीय पक्षीय जनमत, साम्यवाद का खतरा, 2 महान शक्तियों का उदय होना। तो इसके बारे में भी काफ़ी विस्तार से जानेंगे। अब कुल मिलाकर बात करें यहाँ पर, तो उम्मीद करता हूँ आपने इन प्रश्नों को लिख लिया होगा। यदि नहीं लिखा तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, परंतु आपको आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आंसर देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने भाई बहन के, छोटे भाई बहन के फ़ोन से भी आप सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के भी फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो जाता है हमारे चैनल का, तो इस चैनल के माध्यम से सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर के अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और सारे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। तो इतने सारे मेहनत किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इतना तो कर ही सकते हो। आप लोगों का फर्ज बनता है एक सब्सक्राइब करना। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे। अब बात करें इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, सभी बच्चों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। सभी बच्चों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और आप लोगों को अति शीघ्र, यानी कि हो सकता है कि मतलब अभी, यानी कि अभी कुछ देर पहले, हो सकता है कि कल सुबह तक
या परसों तक, आप परसों तक में जो है आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर का PDF आपको देखने को मिलेगा। आप जो है टेलीग्राम बार बार चेक करते रहिएगा, टेलीग्राम बार बार चेक करते रहिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। आप जो है उत्तर को डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा सकते हो। आप भी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क प्रदान कर सकते हो, क्योंकि इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं, और मेरे द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं उसी से आपको सेम टू सेम लिखना है एग्जाम हॉल में, ताकि आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स मिले। और मैं यहाँ पर 100% गारंटी लेता हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी पढ़ना ही नहीं है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।